संसद भवन से पकड़े गए 3 संदिग्ध और 4 जून को गेट नंबर 3 से संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तीनों के पास फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। आपको बता दें, कासिम, मोनिस, शोएब नाम के संदिग्धों की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पूरे मामले की जांच की जा रही है। और आपको बता दें, संसद भवन से ये 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। 4 जून को गेट नंबर 3 से संसद में घुसने की ये कोशिश कर रहे थे और तीनों के पास फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। कासिम, मोनिस, शोएब नाम के संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद और बड़े खुलासे हुए हैं, रवि, इसी पर इस वक्त सबकी नजर। बिल्कुल, आइए आपको इस खबर को विस्तार से समझाते हैं। क्या है पूरा मामला, हुआ दरअसल क्या, तो संसद परिसर में कैसे पकड़े गए ये तीनों संदिग्ध। नाम सबसे पहले देखिए, कासिम, मोनिस, शोएब, ये 3 लोग हैं जिन्होंने संसद परिसर में घुसने की कोशिश की और उस दौरान ये पकड़े गए। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है, रवि, कि कैसे खुद को मजदूर बताकर फर्जी आधार कार्ड के जरिए ये संसद परिसर में शामिल होने में भी क्या कामयाब रहे। बिल्कुल, तीनों ने गेट नंबर 3 से संसद परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसके पहले पकड़े गए। 4 जून को दोपहर 1:30 बजे तीनों को पकड़ा गया। यह उस दिन की घटना है जिस दिन देश में लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे। हालांकि तीनों सुरक्षा और पहचान पत्र की जांच के लिए कतार में खड़े थे और यह सामान्य प्रक्रिया होती है कि सब लोग क्यू में खड़े होते हैं और तीनों अपना आधार कार्ड दिखाकर ही संसद परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सीआईएसएफ कर्मियों को तीनों के आधार कार्ड संदिग्ध लगे, डाउटफुल लगा और उसके बाद इस मामले की जांच शुरू की गई। आगे की जांच में यह पता चला कि आधार कार्ड जो थे वो जाली थे, वो नकली थे और इसी वजह से इन तीनों को पकड़ा गया। अब मजदूरों के तरह ये जिस तरीके से काम की बात कहते हुए इस परिसर में शामिल हो रहे थे, बताया जा रहा है कि डीवी प्रोजेक्ट्स ने तीनों मजदूरों को काम पर रखा हुआ था, लेकिन अब सांसद लाउंज का निर्माण कर रही जो डीवी प्रोजेक्ट लिमिटेड है, उनके जरिए भी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये पता करने की भी कोशिश की जाएगी, रवि, कि आखिर तीनों जाली आधार कार्ड के साथ परिसर में अंदर क्यों शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, कासिम, मोनिस और शोएब कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। ये जानकारी भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो संसद भवन में घुसने की कोशिश नाकाम हुई है और ये 3 लोग पकड़े गए हैं। देखिए, सबसे पहले आरोपी नंबर 1 जो है उसका नाम कासिम है, पिता का नाम मकसूद बताया जा रहा है, अमरोहा उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला बताया जा रहा है। ये आरोपी नंबर 1। आरोपी नंबर 2 के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नाम मोनिस, पिता का नाम मकसूद अहमद और ये उत्तर प्रदेश अमरोहा का रहने वाला है। और तीसरा जो आरोपी है उसका नाम शोएब बताया जा रहा है, पिता का नाम जहीर अहमद और इसका पता हापुड़ उत्तर प्रदेश, जो अब तक जानकारी है उसके मुताबिक है। और इस तरह से ये 3 लोग जिनके बारे में ये जानकारी सामने आई है वो हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। सवाल यही था कि फर्जी आधार कार्ड के बूते वो संसद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये आधार कार्ड फर्जी इनके पास कहां से आया, कैसे आया और कंपनी ने इस फर्जी आधार कार्ड के आधार पर इनको कैसे हायर किया, ये तमाम सवाल है। बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और एक्शन लिया जा रहा है, गिरफ्तारी हो चुकी है अब कासिम, मोनिस, शोएब पर किन धाराओं में केस है ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि धारा 465 को लेकर जो कि जालसाजी के तहत इस पर केस दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी के मामले में धारा 419, आपराधिक साजिश धारा 120B और वहीं जाली दस्तावेज के लिए धारा 471 लगाई गई है, जबकि धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी के तहत धारा 468 लगाई गई है। अब विवेक हमारे सहयोगी जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हैं, अभी तक क्या जानकारी और मिल पाई है, मकसद क्या था विवेक, पता लग पाया क्या? देखिए, लगातार पुलिस की टीम जो है इस मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है। तीनों के जो आधार कार्ड बरामद किए गए हैं उसे जांच के लिए भेज दिया गया है और साथ ही इनके घर पर भी जाकर पुलिस लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से मामला सामने आया उसके लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा एजेंसीज ने भी इन लोगों से सूत्रों के मुताबिक पूछताछ की है। जिस तरह से पूरी घटना सामने आई, 4 तारीख की ये घटना है, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास गेट नंबर 3 के अंदर ये संसद बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने इन्हें रुका था। इन पर शक हुआ, जब इनका आधार कार्ड चेक किया गया तो वो फर्जी पाया गया था। इसके बाद लोकल पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची और तीनों लोगों को हिरासत में लेकर थाने में लेके आई और वहां पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने भी इनसे लगातार पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि शहनवाज आलम नाम के ठेकेदार के लिए ये लोग तीनों काम करते थे। अब इन्हें नौकरी पर कैसे रखा गया, किस आधार पर रखा गया, क्या इनके दस्तावेजों को चेक नहीं किया गया, इसको लेकर भी लगातार जाँच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूर हैं और मजदूरी
चोरी का काम करते हैं। फिलहाल क्यों आधार कार्ड फर्जी बनाया गया, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। किन लोगों ने इनका आधार कार्ड फर्जी बनाया, उनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। तो लगातार इस मामले में पुलिस का जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो संसद भवन के बाहर काफ़ी तादाद में पुलिस और CSF के जवान तैनात रहते हैं और उन्हीं की सुरक्षा में ये लोग जो है वो पकड़े गए हैं। उन्हीं की चेकिंग के दौरान जो है इनकी सारी सच्चाई सामने आई है। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए।